हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका था और मेरे हस्बैंड आज छुट्टी पे लिए थे क्योंकि हमें जाना था बाबू के स्कूल और ढेर सारी इनकी कुछ गाड़ी सर्विसिंग, कुछ मार्केटिंग भी करनी थी। कुछ भी हो जाए, मार्केटिंग भी हमें करनी है क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी ज़रूरी पड़ जाती हैं। जब कभी होता है ना कि जब एकदम ज़रूरत पड़ जाती है तभी हम वो कोई चीज़ लेते हैं। और बेटे का था कुछ चीज़ें, मेरे इसके शूज़, इसके ही कुछ सामान था। इसको टॉयज़ भी लेना था, बहुत दिनों से कह रहा था कि टॉयज़ लेना है मम्मा, तो इनके लिए एक टॉयज़ खरीदूँगी। और इनके कुछ गिफ्ट, इनके लिए कपड़े और शूज़ ये सब खरीदने थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, गर्मी के दिन आ गए हैं। तो ऐसे होता है ना कि कभी कभी ख़रीद लो तो अच्छा लगता है और सब कुछ नहीं होता। तो इनके स्कूल भी जाना था तो हमने कहा कि चलिए उसी के आसपास अपना स्कूल मार्केटिंग भी हो लेंगे क्योंकि इनकी छुट्टी कभी मिलती ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले उठ के चाय वगैरह पी लिया था हम लोगों ने। फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरा बेटा देखिए मोबाइल देख रहा है और मैं सोची थी कब पहले कमरा ठीक कर दूँ फिर मैं खाना, क्योंकि अभी यहाँ से जाने में कम से कम सुबह 10 साढ़े 10 बजे जाएंगे क्योंकि स्कूल का काम है तो 1 डेढ़ घंटा लग ही जाएगा। वहाँ पे स्कूल में कुछ और काम भी है, दोनों स्कूल जाना था मुझे क्योंकि इनके अभी बहुत कुछ काम है स्कूल संबंधी, तो बहुत काम लगे रहते हैं। और बाकी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अभी तो आज मेरे बस स्कूल ही जाना है और कुछ मिलना है उनको स्कूल से, प्रोसेस है जो निकालने हैं उनको उस पुराने स्कूल से टीसी वगैरह। और इस स्कूल में, इस स्कूल में भी जाने का है क्योंकि अब तो हो सके तो स्कूल भी खुलने वाला है। तो होता है ना कि ड्रेस बुक्स ये सब भी लेना, तो ये सब भी काम के लिए जाना था फिर वहाँ के स्कूल, क्योंकि और इनकी गाड़ी भी सर्विसिंग कराना था, इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी बाकी था। ये सब छोटे छोटे काम ना होते हैं ना तो घर पर में लगे ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि करके ही ख़त्म करें क्योंकि ये सब चीज़ें ना रिन्यूअल कराना था तो वो भी ज़रूरी होता था, और गाड़ी की सर्विसिंग और मुझे भी मार्केटिंग करना था, प्लस अपने लिए भी कुछ सोची थी खरीदने के लिए। लेकिन अब अब पहले बेटा फिर ये सब कुछ खरीद लूँ, फिर देखती हूँ कि क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। फिर अभी सब कुछ तो पहले हिसाब किताब से ही करना पड़ता है ना। तो अभी मैं सब कुछ हटा रही हूँ, फिर मेरे हस्बैंड झाड़ू लगाएंगे क्योंकि मैं चली जाऊँगी किचन में करने के लिए काम, क्योंकि वो कह रहे थे कि सोचा ये सब व्यवस्थित कर दो, मैं झाड़ू लगा देता हूँ और तुम चले जाओ किचन में फटाफट। किचन में देखिए मेरे हस्बैंड लगा भी रहे थे वहाँ झाड़ू, तो फिर ये सब कर लेंगे और फिर मैं चले जाऊँगी किचन में क्योंकि किचन में बहुत ढेर सारे काम थे। मैंने थोड़ा सा बैठे बैठे आलू प्याज भी छील लिया था, ये सब कर लिया था। जब मैंने चाय पी रही थी तो मैं लहसुन और प्याज वो छील ली थी क्योंकि मुझे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी थी, सिंपल मसालेदार, जल्दी जल्दी बना के रख दूँगी क्योंकि अभी सुबह नाश्ते में भी हो जाएगा और दोपहर में चावल बना लूँगी तो उससे भी काम चल जाएगा। तो मैंने रात को तहरी बनाया था तो वो भी बचा हुआ है तो थोड़ा मेरा वो उससे हो जाएगा और फिर सिंपल चावल के साथ भी मेरा खाना हो जाएगा। सिंपल चावल में बना दूँगी लौट के क्योंकि थक जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से उस स्कूल बहुत दूर है आपको पता है कि, तो उसके लिए भी दिक्कत है। तो एक तो आने जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है तो फिर थकान सी हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। तो देखिए मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे थे तो मैं किचन में फटाफट तीन निकाल के सोचा जल्दी से तुम भी करो, क्योंकि एक तो स्कूल की टाइमिंग ना, कहीं और जाओ तो भले थोड़ा लेट हो जाए लेकिन स्कूल ऐसा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में बात हुई थी तो उनका भी था तो जान आने ही है। तो फिर बातचीत करना है तो पता ना कोई टाइम पे मिले या लेट हो जाए तो वो चली जाए, कोई भी होता है ना कि कभी कभी हो ना हो। बात तो वैसे किया था तो उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाइएगा, तो फिर हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल की तरफ निकलें। तो अभी सबसे पहले तो मैं वही बस बेसिक मसाले वसाले डाल करके मैं कुकर सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि आपको पता ही है जो मैं थोड़ा सा मसाला पीस के बनाती हूँ मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि हल्की फुल्की सब्ज़ी मुझे ठीक नहीं लगती है। एकदम हल्के मसाले वाली सब्ज़ी या तो नहीं, मुझे उतनी ठीक नहीं लगती आलू गोभी की। तो उसी पे मैंने मसाले, बेसिक मसाले डाल के उसको प्रेशर कुक कर दिया है। फिर इधर मेरे किचन की बहुत अफरा तफरी मच चुकी थी तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लूँ फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो फिर देखिए चाय वगैरह का बर्तन वगैरह सब कुछ था। तो फिर मैं सोच भी रही थी कि क्या करना है क्या करना है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि एक तो टाइम हो चुका था 9 से ऊपर और अभी और 10 बजे तक मुझे सब कुछ करके निपट के निकलना था, क्योंकि आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है मुझे जाने के लिए। तो उसके लिए कम से कम उतना, कम से कम 11 सवा 11 बजे तक हम लोग स्कूल पहुंच जाए, यही सोच रही थी मैं कि पहुंच जाऊं। तभी देखिए मैंने सब्जियां काटना शुरू की, तब तक प्रेशर कुक करेगा और फिर सब्जियां एकदम साफ़ कर दूंगी, तब तक प्रेशर डाउन करके छोड़ दूंगी इसको, क्योंकि ये ऐसी सब्जी जो बनती है ना आपको मसाला ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रेशर कुक में भी काफ़ी भुन जाता है। तो ये मुझे तब पहले लोगों को मसाले वाली सब्ज़ी बनाने में बहुत ईजी नहीं लगता है, लेकिन एक बार हम लोग के यहाँ भैया थे मेरे
तो वो उन्होंने सिखाया कि ऐसे मसाला भुना करो, तो वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उन्हीं से हम लोग ये टिप्स लिए थे। तो उसके बाद फिर मैं तो ज़रूर फॉलो करती हूँ, मेरे घर में 2 लोग और ज़रूर फॉलो करते हैं इसको, हैं हम और मेरी दीदी, जो कि उन्हीं के सामने वो टिप्स बताए भी थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो मसाला भून के जल्दी जल्दी बन जाता है। इसके कारण देखिए मसाले भी आप अच्छे से भुन जाता है, इसमें कभी भी ये नहीं लगता है कि नहीं मसाला भुना हो या जो भी ऐसा ना लगे। तो अभी इसमें भुन भी जाएगा और आपको बहुत टाइम भी टेकन, आप भी और भी काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने मसाले जब भुने तो इसको मैंने भूनती नहीं, कभी मैं आलू गोभी मटर को नहीं भूनती हूँ, कभी कभी भूनती हूँ, वो भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन अब मैं हम लोग डेली बनाने में नहीं भूनते, हम नहीं बनाते हैं। नहीं तो जब मम्मी के लिए बनाती थी, मैं मम्मी पापा के लिए बनाती हूँ तो भून भान के बनाती, क्योंकि उन लोगों को पुराना टेस्ट है तो उन लोगों को बदला नहीं जा सकता। पुराने टेस्ट वाले लोगों को तो उसी हिसाब से देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अब तक खा चुके हैं और फिर उनको वही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ आटा गूँध रही थी, तो मैंने सोचा नाश्ते में पूड़ियाँ तल के रख दूँगी, 10-12 पूड़ियाँ तल दूँगी, तो हमारा बेटे को और पापा का इनका हो जाएगा। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल के फिर नाश्ता हो जाएगा। फिर शाम को जब आएंगे तो चावल धुल के रख के आधा घंटे बाद चावल बैठा लूँगी और हमारा चावल हो जाए, क्योंकि अभी पराठा बनाने का एकदम मन नहीं कर रहा था कि पराठा बनाते बनाते। तो मैंने सोचा बस 10 पूड़ियाँ मैंने तला, क्योंकि एक बाटी था, मेरे बेटे खा लेगा बाटी और फिर हम लोग अपना बाटी खा लेंगे। बाटी कब रखा हुआ था, कल रात को हम लोग शाम को नाश्ता बना लिए थे, तो बाटियाँ तल के रख के छोड़ दिए थे। तो ये मेरे बेटे को बाटी बहुत पसंद है, तो वो अपना बाटी खा लेगा। तब तक फिर मैं पूड़ियाँ तल के किचन से बाहर आ गई, तो मैं पूरा घर पहले ठीक की। अब क्या होता है कि क्या पहना जाए, सबसे पहले तो क्या पहना जाए यही सबसे बड़ा डिस्कस होता है। तो मैंने बेटे के लिए तो स्वेटर और जीन्स और ये सब निकाल के रख दिया था। अपने डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो कपड़े नहीं रहते हैं, लेकिन कपड़े देख के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो मेरे पास ज़्यादा कपड़ा मैंने ऊपर निकाला भी नहीं है, तो ये लगता है ना कि क्या कपड़ा पहने, कैजुअल लगे, क्योंकि स्कूल वगैरह जाना है, ऐसे पार्टी वेयर तो कुछ कर नहीं सकते ना, सिंपल सोवर सिंपल ही जाके यूज़ करो, पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे वही ठीक लगता है। तो अभी देखिए मैं कपड़े निकाल रही थी और कपड़े पहनने तक की प्रेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी प्रेस तो था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि प्रेस ढूंढ रही थी मैं इधर कि प्रेस कहाँ रखी। तो फिर मैं अपने तनुष से पूछी, अपने बेटा से, बेटा कहाँ है, क्योंकि ना उसको ज़रूर याद रहता है मम्मा तुमने यहाँ पे रख के छोड़ दिया था, फिर नहीं होता है आपने, तो वो ज़रूर बताता है। तो फिर मैं फटाफट जा रही थी कि अपना प्रेस कर लूँ। तो अपने बेटा वो कर रहा था, मेरे से बातें कर रहा था कि मम्मा स्कूल जाना है, बड़े वाले स्कूल जाना है छोटे वाले, क्योंकि पुराने वाला स्कूल थोड़ा छोटा है और बड़ा वाला स्कूल का कैंपस और बहुत बड़े स्कूल है वो बड़ा वाला। तो कभी लगेगा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है, कुछ ऐसा है, डिसिप्लिन है, तो फिर वहाँ का हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। बड़ा स्कूल है तो उसकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उनका बड़ा। तो फिर यहाँ देखिए मेरा बेटा नहा धो के एकदम रेडी हो गया था, तो मैं उनके लिए बाटी ला के दी कि अपनी बाटी कर लो। फिर वो एकदम परेशान हो रहा, तभी मैं तैयार वैयार हो ली थी। और फिर मैं अपना भी नाश्ता ले आऊँगी, फिर इनका भी नाश्ता ले आऊँगी। ये भी नहा लिए थे और हमने इनका कॉपी जो गाड़ियों का सब सामान था और कुछ ना भूलूँ, फिर ये सब बातें हो रही थी क्या चीज़ लेना है वहाँ पे, क्या चीज़ नहीं लेना है। तो यही सब सोच विचार के हम लोग ने कहा कि चलो ये सब ले लेते हैं, क्योंकि एक होता है ना उधर दूर जाने पे तो लगता है कि वहाँ की चीज़ें को काम निपटा लिया जाए, क्योंकि इतना दूर रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते ना, 1-1.5 घंटा गाड़ी चला के कौन जाएगा। तो फिर वहाँ गाड़ी भी अभी सर्विसिंग करा लेते हैं, क्योंकि उधर जाते हैं और फिर अभी तो इधर आ जाएंगे तो फिर इधर ही गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे वगैरह। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर अपना आराम से कर लेंगे। तो अभी देखिए मैं तो नाश्ता करने बैठ गई थी, फिर ये अभी नाश्ता नहीं किए थे, तो मैंने पूरी सब्ज़ी लेकर अपनी कर रही थी, फिर इनको भी दे दिया मैंने। तो ये भी बैठ गए, नाश्ता कर लेंगे फटाफट, क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी इनको, तो फिर इनका नहीं मन नहीं कर रहा था। तो फिर ये सिर्फ 4 ही पूड़ियाँ खाएँ, 2 पूड़ियाँ नहीं खाएँ, मैंने 6 पूड़ियाँ दी थी नाश्ते में करने के लिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4 पूड़ियाँ खा के उठ गए, क्योंकि देखिए एकदम उनके चेहरे पे देख के लग रहा था कि ये कह रहे, तो मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या क्या करिए क्या क्या नहीं करिए, तो फिर यही बता रहे थे कि नहीं ये सब चीज़ें पेपर ले लेना, क्योंकि गाड़ी वाला मांग भी सकता है। तो फिर हम लोग वही करके फिर जाके तैयार हो रहे थे। और फिर यही सब होता क्या है ना कि जब ये जाना रहता है ना तो बड़ा मेरे को अजीब सा लगता है, और फिर हमें सामान भी खरीदना था, जबकि होता है कि कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी रहती हैं, लेकिन अब यह है बच्चे के लिए तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, आप न भी चाहते हुए भी आपको खरीदना है, क्योंकि एक बेटे माँ बाप को ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स बन जाते हैं तभी ध्यान होता है कि हम अपने लिए तो कुछ ना खरीदें, लेकिन अपने बेटे के लिए तो ज़रूर ही खरीदेंगे। तो फिर इनको ये भी देखिए खा लिए थे, तो ये भी उठ गए। तो फिर हम लोग अभी तैयार होंगे, फिर निकलेंगे कमरे में। बेटा को मैं देख रही थी तो वो बेटा मेरा खा नहीं रहा था, कहा कि एक खा लूँगी एक नहीं खाऊंगा मैं। तो फिर वो भी रेडी होने वाले, ये शूज़ ये पहनने का था कि मम्मा ये दुखता है, टाइट हो गया है। तो हम कहे अभी तो दिए, हम कहे कि पहनाऊँ कि नहीं पहनाऊँ, तो ये कह रहे पहना, तो बाइक पे ही जाके बैठना है,
और फिर भी शूज़ ख़रीदा भी जाएगा तो इसके हिसाब से सही से ख़रीदाएगा, छोटा है या बड़ा है जो भी रहे। तो फिर मैं अपना चप्पल निकाल रही थी कि मैं इसी कार्टून के अंदर सब शूज़ और चप्पल रखती हूँ। तो मुझे भी चप्पल पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जूती है मेरे पास, लेकिन मुझे को बहुत टाइट नहीं लगती है, लेकिन जूती जैसी होती है वैसी ही लगती है, लेकिन हमें तो मन नहीं करता है कि हमें जाके पहनूं। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर, और बाहर होके फिर हम आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फिर बाहर आके फिर क्या क्या बताते हैं, क्या क्या शॉपिंग हो गया। तो अब हमारा सब कुछ शॉपिंग वगैरह हो गया था। फिर मेरा बेटा अपने टॉयज़ को खेलने में मस्ती कर रहा था कि मम्मा टॉयज़ लेकर आएँ, और ये टॉय सिर्फ 2 दिन चलेगा, 2 दिन के बाद फिर टूट फट जाएगा। और कुछ भी फिर मेरे हस्बैंड भी सामान लेकर आए कि मार्केटिंग जो हुई थी, एटलीस्ट जो होना था बस वही हुआ। कुछ सामान बस मेरे बेटे का सामान, जो शूज़ और इनकी एक कुछ कपड़े आ गए, बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि धीरे धीरे आती रहेंगी, लेकिन हाँ अब मैं जाऊँगी तो फिर जब ज़्यादा काम होता है तो मेरा अपना कपड़ा नहीं समझ में आता है कि क्या खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ। फिर अभी ये सब चीज़ें लेनी पड़ी ही थी, क्योंकि मेरे बेटे का शूज़ भी वो हो गया था, टाइट हो गया था, ख़राब तो नहीं हुआ था, टाइट हो गया था, तो उसको ख़रीदना ही था। और अपने कपड़े भी एक हो ही जाता है, जाके बच्चों का ले लेना चाहिए। तो मैं बच्चे का कपड़ा लेना सोच रही थी, तो मैं कपड़ा ले ली। और फिर यही सब मार्केटिंग हुआ मेरा। इतना सामान बस मैं लेकर आ गई थी, और मैं इसको ठीक करूँगी। मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, तो मैंने वीडियो को आगे कंटिन्यू भी नहीं किया, मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया। फिर अब हम लोग बस खाना बनाएंगे, चावल बैठा दूँगी मैं, और बाबू का कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर हम लोग रिलैक्स होकर बैठ के खाना खाएंगे, और फिर बस आराम करेंगे। क्योंकि थकान मेरे को बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं नहीं कर सकती थी कि मेरे को इतना थकान हो गई थी। और उसके बाद मैं अपना खाना भी दिखा दूँगी आपको कि क्या है मेरे पास। तहरी और मैंने सब्ज़ी निकाला था, तो वो बना के निकाली। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।